हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पसंद पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त शशांक। आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि LIC का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट प्लान। तो मैं आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ता होने के साथ साथ सबसे बेस्ट प्लान क्या है। यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार 21 रुपये में LIC का एक प्लान है जो 21 रुपये में पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। वैसे LIC ने ये सबसे सस्ता प्लान दिया हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो XYZ कोई बंदा है जिसका नाम XYZ है। यहाँ पे जो हमने प्लान लिया हुआ है ये मनी बैक 20 ईयर प्लान जो लिया हुआ है, ये जो प्लान ये टेबल नंबर है वो 920 नंबर है। मनी बैक 20 ईयर मतलब 20 साल का प्लान हम लोगों ने लिया हुआ है। जनरल लोग 20 साल का ही प्लान लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने एज रखी हुई है वो 25 साल। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 25 साल मैंने ली हुई है। जो पॉलिसी का टर्म यहाँ पर रखा है वो 20 साल का रखा हुआ है। और यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ये हमारा 15 साल है। अगर मैं 20 साल की पॉलिसी लूँगा तो 15 साल देना पड़ेगा। अगर मैं 25 साल की पॉलिसी लूँगा तो 20 साल देना पड़ेगा। यानी 5 साल प्रीमियम ब्रेक करना है, 5 साल प्रीमियम देना नहीं होता है। तो आप अगर एक नई पॉलिसी लेने वाले तो हमेशा याद रखें, अगर मनी बैक पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उसमें 5 साल आपको प्रीमियम देना नहीं होता है। ये बात आप याद रखें। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1 लाख का है। इस पॉलिसी में जो सबसे बेसिक सम एश्योर्ड होता है 1 लाख का। 1 लाख से नीचे मनी बैक कोई भी पॉलिसी आपकी नहीं है। 1 लाख से ऊपर कोई भी आप ले सकते हैं। 1 लाख से सबसे सस्ती जो पॉलिसी है मनी बैक वो यही है। इसके साथ में देखते हैं हम लोग जो डेथ सम एश्योर्ड है जो एक्सीडेंटल पे आपको मिलता है वो 1,25,000 का है। यानी अगर पूरा सम एश्योर्ड की बात करें तो एक ये और 1.25 वो, यानी 2.25 लाख का आपका बीमा हो जाता है जो LIC आपको इस प्लान के तहत देती है। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ कि क्या इस प्रीमियम देना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम टैक्स 4.5%। LIC 90% प्लस पॉलिसियों में जो फर्स्ट ईयर जो टैक्स लेती है वो 4.5% लेती है आपसे, क्योंकि GST तो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग किस्त का मोड देख लेते हैं कि किस्त सारे मोड्स पे आपको दी हुई है। सबसे देखो मैं जो सारे प्लान जो एनालिसिस करता हूँ आपको बताता हूँ एज इट इज आपके लिए होते हैं। यहाँ पे ईयरली आपको कितना देना पड़ेगा, हाफ ईयरली कितना देना पड़ेगा, क्वार्टरली कितना देना पड़ेगा, मंथली कितना देना पड़ेगा, पर डे कितना देना पड़ेगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा, सारा का सारा मैं एक एक दूध का दूध और पानी का पानी आपको सामने कर देता हूँ। तो यार अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारे वीडियो ना आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईयरली जो आपकी किस्त आ रही है वो 8,149 रुपये। यानी आपको साल में इस पॉलिसी में 8,149 रुपये पे करने हैं, जिसमें से आपका जो प्रीमियम होगा, मेन प्रीमियम होगा वो 7,798 रुपये होगा और 351 रुपये आपका GST हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी पैसा अलग से नहीं पे करना है। और मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि ये आप लोग एक बात पे ज़रूर कंफ्यूज होंगे इसमें, वो मैं बात इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा, जो जानना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग देख लेते हैं कि जो हाफ ईयरली आपका जो किस्त बन रही है LIC की इस प्लान के तहत वो बन रही 4,116 रुपये। इसमें जो आपका मेन प्रीमियम है वो 3,939 रुपये और 177 रुपये आपका GST लग रहा है। क्वार्टरली एक किस्त आ जाती है 2,078 रुपये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एज यहाँ पे 25 वर्ष ली हुई है। अगर हम लोग एज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, या इसको एज को 25 को मैं अगर 20 करता हूँ या 25 को मैं अगर 30 करता हूँ तो आपका माइनर सा फ़र्क पड़ जाएगा आपकी किस्त पे। अगर ये 2,078 आ रही है, अगर मैं 21 साल का ले सकता हूँ तो हो सकता है कि 30 रुपये बढ़ के 2100 रुपये हो जाए। या अगर मैं उम्र 20 साल लेता हूँ तो हो सकता है 2,078 से किस्त आके 2,030 रुपये हो जाए। बहुत माइनर सा 20 से 30 से 50 मतलब मैक्सिमम 50 रुपये का अंतर इस पॉलिसी पे आता है मंथली किस्त पे, सॉरी क्वार्टरली किस्त पे। तो यहाँ पे जो हम लोग मंथली इस पॉलिसी के तहत जो जमा करना है वो 693 रुपये जमा करना है। इसमें 663 रुपये आपका प्रीमियम बनना है और 30 रुपये आपका GST बनना है। अगर ईयरली मोड पे बात करें तो आपको 22 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी पे जमा करना पड़ेगा 1 साल तक। 1 साल बाद तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अगर 1 साल तक आपका प्रीमियम होगा 8,149 रुपये। अच्छा 1 साल बाद प्रीमियम कम क्यों हो जाता है? क्योंकि LIC सारे प्लान्स में
एक साल तक जीएसटी जो लेती है 4.5% लेती है, एक साल बाद वो जीएसटी कम कर देती है, वो हाफ कर देती है, यानी 2.25% कर देती है। तो प्रीमियम पहले भी 7,798 था, अब भी 7,798 रुपये ही है। पहले हमारा जो टैक्स था वो 351 रुपये यहाँ पे था, अब चूँकि 2.25% टैक्स हो गया तो यहाँ पे 175 रुपये आपका जीएसटी लग रहा है। इस वजह से जो किस्त आपकी 8,149 रुपये आ रही थी वो किस्त आपकी आ गई 7,973 रुपये। हमेशा याद रखिए कि एक साल बाद आपकी किस्त कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रीमियम। प्रीमियम आपका कितना आएगा, प्रीमियम ज़्यादा आया, प्रीमियम कम है टैक्स के अकॉर्डिंग। तो हमेशा कभी भी एजेंट को ये चीज़ हमेशा नोट रखें कि एजेंट जो शुरू से आपसे ले रहा है वही पैसे ले रहा है, तो वो ना ले। ये बात आप नोट कर लीजिए कि हमेशा LIC एक साल के बाद जीएसटी जो लेता है वो आधा कर लेता है, तो इस वजह से आपकी जो किस्त होती है एक साल बाद वो कम हो जाती है। अब आप पे एक साल बाद, अच्छा एक साल आपने जो किस्त जमा किया वो 8,149 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग जमा किया, सारे मोड जहाँ पे आप देख लिए। एक साल बाद जब किस्त कम हो जाएगी, 15 साल आपको प्रीमियम पे करना था, जिसमें से आपने एक साल प्रीमियम पे कर चुके हैं। एक इसके बाद सेम 14 साल आपको सेम रुपये जमा करना पड़ेगा, 7,973 रुपये आपकी किस्त आएगी। ईयरली मोड पे 4,028 रुपये आपकी किस्त बनेगी। हाफ ईयरली की मोड पे अगर आप 6 मंथ में जमा करेंगे और 2,034 रुपये की किस्त बनेगी क्वार्टरली, यानी 3 महीने में। मंथली देखते हैं 678 रुपये मंथली आपकी किस्त बन रही है। और अगर ईयरली मोड एवरेज मैं देखता हूँ तो 21 रुपये, यानी 21 रुपये का अगर आप प्लान पर डे के अकॉर्डिंग जमा करते हैं, ये प्लान सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए, आप ये प्लान ले सकते हैं। सबसे अच्छा इस प्लान पे जो मुझे लगता है वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये मनी बैक प्लान है। तो टोटल जो अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम यहाँ पे आपका जमा हो रहा है 15 साल में, वो आपका जमा हो रहा है 1,19,771 रुपये। ठीक, 1,19,771 रुपये आप इस प्लान के तहत जमा कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे अच्छा आपका यहाँ पे है कि मनी बैक पॉलिसी है। तो मनी बैक पॉलिसी में हर 5 साल में आपका पैसा आधा वापसी आ जाता है। तो आपका 20,000 5वें साल आपका 20,000 वापसी आ जाएगा। ठीक, फिर 10वें साल आपका 20,000 वापसी आ जाएगा, फिर 15वें साल आपका 20,000 वापसी आ जाएगा। इसके बाद आपको 5 साल प्रीमियम देना नहीं है, लास्ट में 20वें साल आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट द मैच्योरिटी टाइम 1,15,000। 1,15,000 आपको 20वें साल और मिल जाएगा। इस प्रकार अगर हम टोटल प्रीमियम चेक करें तो 20 3 बार आपको मिला ये, तो 60 ही हो गया। 1,15 आपको ये मिल रहा है लास्ट में, तो टोटल जो इसमें रिटर्न मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1,75,000। इस पॉलिसी के तहत आपको रिटर्न मिलेगा। और सबसे अच्छा है कि ये जो 5वें साल आपको रिटर्न मिलता है, ये आपका अगर यूज़ है, सारा मिडिल क्लास जितने भी लोग होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास, वो सारा यही प्लान लेते हैं, ज़्यादा मनी बैक प्लान लेते हैं। इस वजह से कि अगर किस्त ना भी आपकी जमा हो पाई तो ये वापसी अगर आपकी आ जाएगी तो उससे आपकी किस्त तो एटलीस्ट जमा होती रहेगी। ठीक, और एक बात मैं आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो इस वजह से बताऊंगा कि अगर आप 678 मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस किस्त को, तो ये किस्त कम बन रही होगी, ज़्यादा बन रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम लिखा हुआ है 7,973 रुपये, कम लिखा हुआ है। इस वजह से कम लिखा हुआ है क्योंकि जो LIC साल पे आपका 2% की छूट देता है, यानी 100 रुपये में 2% की आपको छूट देता है प्रीमियम में। तो इस वजह से ये 2% के हिसाब से कम हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आप क्वार्टरली या जमा करते हैं या मंथली जमा करते हैं, आपकी किस्त ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली में 1% का आपका बेनिफिट मिलेगा और ईयरली में आपका 2% का बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे बेस्ट प्लान मेरे हिसाब से है, सबसे सस्ता प्लान है, सबसे अच्छा प्लान है, क्योंकि आपका पैसा 5 साल में, हर 5 साल में आपका वापसी आ रहा है। आप साथ में आप 2.25 लाख आप सम एश्योर्ड भी आपका है, 1 लाख का बीमा आपका नॉर्मल घर का, और 2.25 लाख का बीमा आपका रोड का। तो मुझे लगता है कि यार सबसे बेहतर प्लान आपके लिए होगा। अगर आपने अभी भी आपको LIC प्लान नहीं लिया है तो यार एक प्लान तो 100% आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ना अपने लिए ना कुछ सेविंग्स हो, आप देख के चलेंगे कुछ खास सेविंग्स नहीं हो रही, लेकिन आप सम एश्योर्ड पे तो हैं यार। 20 रुपये 21 रुपये मायने क्या रखता है पर डे के हिसाब से, लेकिन एक प्लान आपका LIC का है तो शायद कहीं ना कहीं वो आपको कुछ बेनिफिट ही देगा।